जिस इंसान का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिससे सच को हासिल कर लिया है और जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। जो लोग क्रोधी विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति पाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी दो गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता तय करना और दूसरी शुरुआत ही न करना। क्रोध को पालने रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें अपना हाथ ही जलता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वालों को सत्य बोलकर जीतो। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अकेलेपन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिससे धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। अनुशासनहीन मन में अधिक उद्दंड और कुछ भी नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ भी नहीं है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया, मैं केवल देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। इसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सत्य का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी और कमज़ोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमज़ोर पेड़ को गिरा देता है। आपका काम है आपकी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजे, उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक होता है और कौन उसका रक्षा करता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिससे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कर्म अपने मन में बोझ रखने के समान है। यह सोचना अत्यंत हास्यप्रद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जिस भी जगह जाता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से
परिवार से दूर हो जाने से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। परेशानी यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखे, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मेणबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम समय पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। समझदार व्यक्ति ही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। हर दिन नया दिन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात ही नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहे। जिस तरह लापरवाह रहने वाला घास जैसी नरम चीज़ की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए। धन्यवाद।